श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री कर्तानंद जी महाराज। श्री कर्तानंद जी श्री सुख संप्रदायाचार्य संत शिरोमणि श्री सहजोबाई जी महाराज के प्रमुख शिष्य थे। वे दिल्ली के ही निकट में लगभग 25 किलोमीटर दूर नरेला नामक स्थान पर अपना आश्रम बना करके भक्ति का प्रचार करते थे। श्री कर्तानंद जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान भी थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और कथावाचन भी करते थे। साथ में उनको खड़ी बोली और ब्रज भाषा भी अच्छे से आती थी। उन्होंने श्री सहजोबाई जी महाराज से दीक्षा ली और दीक्षा के बाद नरेला में ही अपना स्थान गद्दी स्थापित करके धर्म प्रचार प्रारंभ कर दिया। एकदम पक्के हरिगुरुनिष्ठ महात्मा थे। उनके अनुसार गुरु कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। वाणी में आता है, सहजो गुरु प्रताप से होय समंदर पार, वेद अर्थ गूंगा कहे वाणी केतिक बार। कोई भी असंभव कार्य में गुरु कृपा मिल जाए तो संभव हो जाता है। यहां तक कि हरि के दर्शन गुरु कृपा से ही संभव है। जगत के कार्य तो उनकी कृपा से सहज ही पूरे होते ही होते हैं। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देखि मन माही। श्री सहज प्रकाश में यह वाणी आती है कि जितने भी लौकिक कार्य हैं उनमें भी गुरु आश्रय चाहिए, और हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, भगवान तो मिल ही कैसे सकते हैं। समझ देख मन माही, मन में विचार किया जाए इस बात का। तो श्री कर्तानंद जी महाराज ऐसे पक्के गुरुनिष्ठ हरिनिष्ठ महात्मा हैं। साधुओं से विशेष प्रेम रखते थे। अपने उपदेश में भी सत्संग में भी वो कहते थे कि संत दर्शन कम चमत्कारिक नहीं होते हैं। साधु मिले दुख सब गए, मंगल भया शरीर, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीर। कि साधु मिलने से, संत दर्शन होने से सब दुख चले गए, शरीर भी पावन हो गया, और वचन सुनत ही मिट गई। जब उनकी वाणी सुनी, सत्संग सुना, तो जन्म मरण की पीर भी मिट गई। श्री कर्तानंद जी महाराज ने खूब प्रचार किया। उनके 50 से अधिक विरक्त शिष्य थे, जिनमें श्री गोवर्धन दास जी, नरसिंह दास जी, सुखवीर दास जी, भगवान दास जी, भागीरथ दास जी विशेष उल्लेखनीय महात्मा हैं। श्री कर्तानंद जी महाराज ने एकादशी महात्म्य, माघ महात्म्य, वैशाख महात्म्य, भूगोल पुराण, ये इनकी 4 वाणियाँ रचनाएं प्राप्त हैं। और इन रचनाओं में गुरु के प्रति उन्होंने बहुत विनम्र शब्दों में आभार निवेदित किया है, और यह दर्शाया है कि समस्त ज्ञान ध्यान के दाता गुरुदेव ही होते हैं। एकादशी महात्म्य में इसका संकेत हम देखते हैं। जो उनकी रचना है एकादशी महात्म्य में, उसमें लिखा है
सतगुरु सहजो जानिए कर्तानंद के ईश, उनके चरणन में सदा वारूं तन मन शीश। कि इस दास के जो गुरु महाराज हैं श्री सहजोबाई जी महाराज, वो कर्तानंद के ईश, मेरे तो ईश्वर वे ही है। मैं उनके चरणों में तन मन और ये शरीर अर्पण करता हूँ। तुम चरणन की कृपा ते पाया सब कुछ ज्ञान। गुरु महाराज के चरणों का ही ये प्रताप है कि कुछ बोध होता है। कर्तानंद अधीन था मूर्ख निपट अजान। जब गुरु महाराज के शरण में नहीं थे तब तक तो एकदम मूर्ख निपट अज्ञानी थे, पर आपके शरण में आए और आपके चरणों का आश्रय लिया तो गुरु चरणारविंद के आश्रय से ही हमें बोध हुआ है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव श्री सहजोबाई जी को मीराबाई और कर्माबाई से भी अधिक बता करके उनकी कृपा को प्रणाम किया है कि मीरा कर्मा ते अधिक सहजो मम गुरु जान, उनकी कृपा कटाक्ष ते पाया मैंने ज्ञान। ये माघ महात्म्य में पंक्ति है। बड़ी सुंदर कथावाचन शैली थी श्री कर्तानंद जी की। कथा के द्वारा उन्होंने मानव समाज को प्रेरित किया भगवत भक्ति के लिए। उस समय खूब भीड़ आपकी कथाओं में होती थी। बहुत से संभ्रांत लोग भी आपसे प्रभावित होकर के शिष्य बने। नरेला का जो स्थान था उसको भी संतों महात्माओं के लिए, मानव समाज को उपदेशित करने के लिए एक सुंदर स्थान के रूप में निर्मित करके वहाँ भगवत भक्ति की नित्य निरंतर मंदाकिनी प्रवाहित करी। अपने जो विरक्त शिष्य थे उनको भी अधिक से अधिक नाम जप में, भगवत भक्ति में लोगों को लगाने के लिए प्रेरित किया, आदेश किया। कथा के माध्यम से भगवत लीला गुण गाने के साथ ही आपने मनुष्यों को अपना जीवन सुखपूर्वक जीने के लिए कई सहज में मंत्र प्रदान किए। जीवन को सहजता से जियो, इस जीवन को बहुत अधिक भागदौड़ करके भौतिक वस्तुएं जुटाने के लिए मत खपा दो। सहजता से जियो, निर्वाह के लिए, आवश्यकता के लिए परिश्रम भी करें, भगवत भक्ति भी करें। विभिन्न पर्व व्रतों को भी आपने जन सामान्य को सहजता से बताया। पर्वों में बहुत अधिक दिखावा, बहुत अधिक संसाधन जुटा करके उनको बड़ा रूप देना, उसके लिए चिंतित रहना, ये चीज़ें न करके उन्होंने बताया कि जीवन में सात्विकता का संचार होता है इन पर्वों से, उत्सवों से, लेकिन इनमें सहजता से आयोजन किए जाएं, इनका सहज में महात्म्य समझा जाए। एकादशी व्रत में उन्होंने जो अपने शब्दों में बात बताई है कि 10वीं को जल गर्म नहावे, भूल तेल कहूँ गात न लावे। केवल अन्न न खाना ही व्रत नहीं है। एकादशी के दिन निराहार रह लेंगे, उससे पीछे 10वीं के दिन और आगे द्वादशी के दिन खूब खा लेंगे। तो उन्होंने व्रत के संबंध में सहजता से बताया कि देखो ऐसी बात नहीं, समझो ठीक से। 10वीं को जल गर्म नहावे, 10वीं के दिन गर्म जल से स्नान करे। भूल तेल कहूँ गात न लावे, शरीर पर तेल न लगावे। एक बार ही भोजन करे, जगत काम मन सो परिहरे। 10वीं को एक समय भोजन करे और सांसारिक कामना जो है मन से त्याग दे। बैंगन चना न मसूरी खावे, हींग अचार के निकट न जावे। खाद्यान्न के संबंध में बात कही कि किसका सेवन करना चाहिए, तो बैंगन चना और न मसूरी खाए, मसूर की दाल। हींग अचार के निकट नहीं जावे। फूल न सूंघे गंध न लावे, स्त्री से नहीं सेव करावे। स्त्री से सेवा न कराए, निर्वाह के लिए सारे काम स्वयं करे। और फूल न सूंघे गंध न लावे, यह भी नहीं करे। काम क्रोध मोह लोभ न कीजे, पर निंदा मन सो तज दीजे। काम क्रोध लोभ ये सब छोड़ो, पर निंदा को त्याग दो और भगवत भजन करो। तो सबसे उत्तम उन्होंने भगवान के भजन को, भगवान के नाम के स्मरण को माना है। और साथ में सहजता पूर्वक जो हमारे महापुरुष, हमारे संत आचार्य महात्मा
उपदेशित करते हैं, वो सहज मार्ग में उपदेशित करते हैं। सरलतापूर्वक इन चीज़ों का निर्वाह हो सकता है, इसके लिए कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। बस बात संतों की वाणी को, उनके तात्पर्य को ठीक ढंग से समझ करके उसमें लग जाने की बात है। तो ऐसे श्री कर्तानंद जी महाराज ने सहज में मानव समाज को सत्संग प्रदान करके जीवन का वास्तविक तात्पर्य समझाया। जय जय श्री सुखदेव।